हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज में हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। यूजर डिफाइंड फंक्शन के पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से हम वैल्यू को कॉल करते हैं। ठीक है, यानी हम जो वैल्यू यहाँ पे देते हैं उस वैल्यू को हम फंक्शन तक किस तरीके से पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था बेसिकली जो आप यहाँ पे ये वैल्यू दे रहे हो और ये जो आप ये जो आपने लिखा हुआ है फंक्शन का नाम और उसके अंदर वेरिएबल लिखे हुए हैं, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये कॉल कर रहा है। किसको कॉल कर रहा है? ये फंक्शन को कॉल कर रहा है, यानी ये जो लिखा हुआ है ये कॉल करता है आपके फंक्शन को, यहाँ पे ए और इसको कॉल करता है। और इसको कॉल करके क्या करता है, ये जो ए और बी के अंदर पैरामीटर्स हैं, जो वैल्यू है, इनको क्या करता है, यहाँ पर पास करता है। पिछले वीडियो में देख लिया था। ठीक है, अब हम अपने यहाँ पे कोड को थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि चीज़ तो सेम है और आपको पिछली बार समझा था, इसलिए थोड़े से 2-3 लाइन्स लिख दी थी। अब तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वैल्यू कॉल होती है। ये जो वैल्यूज कॉल हो रही हैं, तो ये जो वैल्यूज कॉल होती हैं, यानी ये जो वेरिएबल है, ये बेसिकली देखे जाए तो वेरिएबल आपके यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन में दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लोबल। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखकर बता देती हूँ, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स हैं, यानी ये जो वेरिएबल्स है ना, ये ए और बी क्या है, बेसिकली वेरिएबल्स हैं क्योंकि इनके अंदर वैल्यू स्टोर है और इनके अंदर ऐसी वैल्यू स्टोर है जो कि चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो बताई गई हैं, ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स हैं, जैसे ए और बी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ए और बी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये ई और एफ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, एक ग्लोबल और एक लोकल। ठीक है, लोकल वेरिएबल। फाइन, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल किसे कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल नाम से समझ में आ गया, जो कि ग्लोबल है, यानी सब दूर वर्क कर सकता है। कहाँ लिखे जाते हैं ग्लोबल वेरिएबल? ग्लोबल वेरिएबल कभी भी आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन के स्कोप के अंदर नहीं लिखे जाएंगे, ये हमेशा यूजर डिफाइंड फंक्शन के स्कोप के बाहर लिखे जाएंगे। यानी इतने एरिया में, जितना भी एरिया है आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन का, इतने एरिया में कभी भी ग्लोबल वैल्यूज नहीं लिखे जाती, यानी ग्लोबल वेरिएबल नहीं लिए जाते। इसके बाद जो भी वेरिएबल होते हैं वो ग्लोबल आप उनको मान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल नाम से समझ में आ गया, ग्लोबल यानी जो सब दूर काम कर जाए। ठीक है, कैसे? जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया डी नाम का और डी के अंदर वैल्यू दे दी 10। ठीक है, अब मैं अगर डी की वैल्यू प्रिंट करवाऊं, यहाँ पर प्रिंट डी लिखूं, तो क्या मेरी डी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी? देख लेते हो रही है या नहीं हो रही डी की वैल्यू प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे मैं काम करती हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख देती हूँ ताकि मुझे अलग से समझ में आ जाए कि डी की वैल्यू है। वेरिएबल यहाँ पे लिख देती हूँ वैल्यू ऑफ डी इज। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा? ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज प्रिंट होंगी। पहली वैल्यू तो ये प्रिंट होगी, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है और हमने फिर एड ए बी के फंक्शन को कॉल किया है। तो 4 और 5 जो वैल्यूज हैं मेरी कहाँ पर पास हो जाएंगी? इस वाले फंक्शन पे, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत अच्छे समझा है। ठीक है, और फिर आपकी 4 और 5 यहाँ पे कॉल हुई है। कॉल हो जाने के बाद यहाँ पे ई और एफ के अंदर आके वो ऐड हुई है, ऐड होके सी के अंदर स्टोर हुआ है और फिर क्या प्रिंट हो जाएगा? यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये एक गलती से लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 9। और फिर आपको पता था कि फंक्शन क्या करता है, यहाँ से वो कॉल होता है, उसके बाद से अपना काम खत्म करने के बाद जंप करता है। तो जब वो यहाँ से, इसके पहले आपने देखा था कि यहाँ से ए और बी की वैल्यू पास होके कहाँ चली गई थी, यहाँ, यानी आपका कर्सर यहाँ जंप कर गया था। उसके बाद उसने सी की वैल्यू प्रिंट कर दी, काम खत्म कर दिया। ठीक है, क्योंकि यूजर डिफाइंड फंक्शन में इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा इंडेंट फॉर्म में, तो उसने अपना काम खत्म कर दिया। अब काम खत्म करके कहाँ लौटते हैं? यहाँ से पहले गए थे उसके नेक्स्ट लाइन से। ठीक है, उसके पहले कहाँ से जंप हुए थे? वो यहाँ से जंप हुए थे ना, यहाँ से जंप होके यहाँ गए थे। तो अब काम खत्म करने के बाद उसकी नेक्स्ट लाइन पे आते हैं और डी की वैल्यू क्या स्टोर कर लेंगे? 10
और फिर उसके बाद वो प्रिंट करा देगा डी की वैल्यू। यानी आपको दो वैल्यू मिलेंगी आउटपुट में, एक सी की वैल्यू और एक डी की वैल्यू। ठीक है, तो डी की वैल्यू अलग से समझ में आ जाए इसलिए मैंने वैल्यू ऑफ डी इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज नहीं, आप काफी टाइम से देखते हुए आ रहे हो, लेकिन फिर भी हम इसका आउटपुट देख लेते हैं डी का। डी की वैल्यू देखिए, वैल्यू ऑफ डी इज 10। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल ऐसा होता है जो सब दूर यूज हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, ये जो मैंने लिखा है ना, इसके ऊपर अगर मैं इस स्टेटमेंट को लिख दूं, ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे डी की वैल्यू लिखी है ना, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेती हूँ और अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ, क्या यहाँ पे अब मुझे पहले डी की वैल्यू इस जगह प्रिंट हो जाएगी क्या? आपको क्या लगता है हो जाएगी प्रिंट? देख लेते हैं। कंट्रोल एस की सहायता से सेव किया, F5 की सहायता से रन किया। देखिए उसने एरर बता दी, प्रिंट वैल्यू ऑफ डी इज डी, नेम डी इज नॉट डिफाइंड। भाई यहाँ पे मैं कह रही हूँ डी की वैल्यू प्रिंट कर दो, लेकिन इसके पहले अभी तक आपको पता ही है कि जो पाइथन कंपाइलर है वो टॉप टू डाउन अप्रोच पे वर्क करता है। ठीक है, लेकिन बस यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा हो तो यूजर डिफाइंड फंक्शन पे जंप नहीं करता, लेकिन उसके बाद जो भी लिखा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन के स्कोप के बाहर जो भी लिखा होता है वहां पे जंप कर जाता है। तो पाइथन कंपाइलर सबसे पहले जंप करके यहाँ पर आ गया और बोल रहा है डी की वैल्यू प्रिंट करवा दो। अब पाइथन कंपाइलर को भी पता ही नहीं है डी की वैल्यू कहाँ है। पाइथन को तो तब पता चलेगा डी की वैल्यू जब वो जंप करता करता यहाँ पर आ जाएगा, तब वो डी नाम का मेमोरी लोकेशन बनाएगा और उसके अंदर 10 स्टोर कर देगा। लेकिन अभी तो पाइथन यहाँ पर है ना। ठीक है, हम आज की तारीख में कैसे जान सकते हैं कि आने वाले कल में क्या होगा और आने वाले परसों में क्या होगा? ठीक है, भले विधाता ने तय कर रखा है, लेकिन भले तय है जो भी कल होना है परसों होना है, लेकिन हमें नहीं पता कल क्या होगा परसों क्या होगा। इसी प्रकार पाइथन कंपाइलर को यहाँ पे अभी नहीं पता डी की वैल्यू क्या है, तो वो कहाँ से प्रिंट करेगा? नहीं प्रिंट करवा सकता ना। तो यदि आप बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की, तो ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो सब दूर यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल को बेसिकली आपको कहाँ लिखना है ताकि वो सब दूर यूज हो सके? यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल को हमेशा और हमेशा आपको लिखना चाहिए। यहाँ से मैं कट करती हूँ और यहाँ पे सबसे ऊपर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल को आपको हमेशा सबसे ऊपर लिखना चाहिए। जो सबसे ऊपर लिखे होते हैं और किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन में नहीं लिखे होते, ठीक है, वो होते हैं आपके ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जो सब दूर यूज हो सकते हैं। तो जैसे d = 10 हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे कंट्रोल C कर दी इस लाइन को, और अब मैं दोबारा से अपनी बात रिपीट करती हूँ। अब मैं यहाँ पे d की वैल्यू प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मेरी d की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी और यहाँ भी हो जाएगी। तो हम पहले देख लेते हैं, इसको मैं कंट्रोल X सहायता से कट कर देती हूँ। पहले देख लेते हैं यहाँ पे प्रिंट अब हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि पहले नहीं हो रही थी। ठीक है, फाइल पे गए, सेव किया, रन पे गए। देखिए मैंने यहाँ पे जस्ट सेव किया है प्रोग्राम अपना, क्योंकि मेरा प्रोग्राम पहले से ही बना हुआ है। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रोग्राम बनाया था उसी के आगे मैं वर्क करने लगी हूँ, तो मेरी फाइल ऑलरेडी सेव है। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, दूसरी फाइल लिए न्यू फाइल, तो आप उसको सेव एज पे जाना और सेव करना। सेव करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब रन पे गए, रन किया प्रोग्राम। देखिए अब वैल्यू ऑफ डी प्रिंट हो रही है 10। फाइन, तो आप वैल्यू ऑफ डी को मैं कहीं भी प्रिंट करा सकती हूँ, मैं यहाँ पर भी प्रिंट करा सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंट्रोल एस की सहायता से सेव किया, F5 की सहायता से रन किया, तो देखिए मेरी वैल्यू ऑफ डी 2 बार प्रिंट हो गई। और ये 9 वैल्यू तो आप समझिएगा, जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन में जो वैल्यू पास हुई है ना, जो हम पिछली बार जो हमने पहले के वीडियो में पढ़ा है, वहां से 9 आ रहा है। ठीक है, तो अभी तो हम ये फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम ग्लोबल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ओके, तो ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जिनको आपको सबसे ऊपर डिफाइन करना चाहिए। फिर ऊपर डिफाइन करने के बाद आप उनको फिर क्या कर सकते हो, पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी कॉल कर सकते हो, उनकी वैल्यू प्रिंट करा सकते हो। अब कहीं पर से मतलब आपने कहीं पर से हमने देख लिया कि कोड में तो देख लिया हमने प्रिंट करवा के, हमने कहाँ देखा प्रिंट करवा के? यूजर डिफाइंड फंक्शन के बाहर। ये मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन का पार्ट नहीं है, और ये भी यूजर डिफाइंड फंक्शन का कोई पार्ट नहीं है। यूजर डिफाइंड फंक्शन का जो पार्ट है, यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन का जो स्कोप है, वो सिर्फ और सिर्फ इतना है। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे असाइन करवाई है,
क्या मैं इसको यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वैल्यू ऑफ डी, क्या वैल्यू ऑफ डी मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगी? देख लेते मिल रही यानी मिल रही, तो इतने सारी वैल्यू ऑफ डी प्रिंट हो रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम एक काम करते हैं, ये जो 2 बार लिखा हुआ है ना वैल्यू ऑफ डी, इनको हम हटा देते हैं और एक ही बार वैल्यू ऑफ डी लिखा रहने देते हैं। तो अब बात ये आ रही है कि जब आपने डी को ग्लोबली डिफाइन करा है, सबसे ऊपर डिफाइन कर दिया, क्या वो यूजर डिफाइंड फंक्शन में भी काम कर जाएगा, यानी डी की वैल्यू का यहाँ भी प्रिंट हो जाएगी? आइए देख लेते हैं। कंट्रोल एक्स की सहायता सेव किया, F5 की सहायता से रन किया है और देखिए डी की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है। ओके फाइन। तो ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू सब दूर वर्क करती है, ओके, जिनकी वैल्यू सब दूर वर्क करती है, वो क्या कहलाते हैं? आपके ग्लोबल वेरिएबल। अब हम बात कर लेते हैं लोकल वेरिएबल की। लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं? यहां से पहले हम हटाते हैं प्रिंट ऑफ डी स्टेटमेंट। सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी r इक्वल्स टू 20, ओके फाइन। मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन में जो मेरा स्कोप है, मेरी जो कोड है पूरा यूजर डिफाइंड फंक्शन का जो मॉड्यूल है, उसमें मैंने r इक्वल 20 लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट और फंक्शन के अंदर मैं लिख देती हूँ r। क्या यहाँ पर मेरी 20 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी? देख लेते हो रही कि नहीं हो रही। इसको भी एक काम करते, अपने डी में लिखा था ना, ऐसे यहाँ पर भी लिख देते हैं ताकि आर की वैल्यू अलग समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वैल्यू ऑफ आर इज, और यहाँ पे कॉमा। ओके, नाउ कंट्रोल एस की सहायता से सेव किया, F5 की सहायता से रन किया। मेरी वैल्यू आर प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा था। लेकिन अब ये जो है मेरा वेरिएबल जो यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर, यानी मेरे यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, यदि यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल डिफाइन करती हूँ तो ये वेरिएबल मेरा कहलाता है लोकल वेरिएबल। कैसे कहला रहा है लोकल वेरिएबल? लोकल वेरिएबल यानी जो सिर्फ और सिर्फ उतने लोकल एरिया में ही वर्क करता है। जैसे कि मान लीजिए कि सरस की डेयरी राजस्थान में चलती है, तो जो सरस के जो प्रोडक्ट्स है उनका जो स्कोप है वो सबसे ज्यादा कहाँ है? आपके राजस्थान में ही है। ठीक है, तो हम बिल्कुल लोकल वेरिएबल को इस तरीके से समझ सकते हैं, इसका स्कोप जो है उतने एरिया में। और मान लीजिए जैसे कि हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं, जैसे कि अमूल का प्रोडक्ट देख लेते हैं, तो अमूल का प्रोडक्ट कैसा है? ग्लोबल है। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी चले जाओ आपको अमूल अवेलेबल मिल जाएगा, बट सरस अवेलेबल हो कोई गारंटी नहीं है ना, क्योंकि सरस आपका लोकल है। ठीक है, तो लोकल चीज जो होती है वो अपने लोकल में वर्क करती है, ग्लोबल होती है वो सब दूर वर्क करती है। ऐसे उदाहरण यहाँ पर मान लीजिए कि r की वैल्यू जो आपने 20 दी है वो यहाँ पे तो वर्क कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप r की वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं, यदि आप इस स्टेटमेंट को कंट्रोल C कर दिया, या फिर मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से कंट्रोल X की सहायता से कट कर देती हूँ, और देखिए मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रही हूँ, यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन के स्कोप के बाहर, इंडेंट फॉर्म में नहीं, अनइंडेंट फॉर्म में। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के स्कोप के बाहर मैंने r की वैल्यू लिखवाई है। क्या r की वैल्यू अब प्रिंट हो जाएगी? देख लेते, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 की सहायता से रन किया, उसने मना कर दिया r इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जब आप इस फंक्शन से बाहर निकल जाते हो, तो फंक्शन से जब आप बाहर निकल जाते हो तो यहाँ पर बाहर के एरिया में जो भी वेरिएबल फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर लिखे हुए हैं, इनको बाहर कोई नहीं जानता। ना बाहर आपके ई को कोई जानता है, ना एफ को कोई जानता है, ना आर को कोई जानता है, ना सी को। जितने वेरिएबल यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर आपने डिफाइन किए उनको बाहर कोई नहीं जानता। चाहे आप यहाँ पे आर लिख दो, या आपने क्या क्या डिफाइन किया हुआ यहाँ पे लिखवा के देख लो, सी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 की सहायता से रन किया, मना कर दिया उसने। ठीक है, सिमिलरली आप ई और एफ को भी प्रिंट करवा के देख लेना, किसी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी। ओके, समझ में आया? तो लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं? जो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन में डिफाइन होते हैं। ठीक है, यानी जो पर्टिकुलर फंक्शन में डिफाइन होते हैं वो होते हैं आपके लोकल वेरिएबल, और उनका स्कोप वहीं तक सीमित होता है। उस स्कोप के बाहर, यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन के बाहर, उन वेरिएबल्स को आप
प्रिंट नहीं करवा सकते, ये होते हैं लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, ओके। सो जो भी चीजें, जो भी वेरिएबल आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर डिफाइन हो रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वो कहलाते हैं आपके लोकल वेरिएबल। और जो भी आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन के बाहर लिखे हुए हैं और विशेषता सबसे ऊपर लिखे हुए हैं, वो कौन से होते हैं? आपके ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो अगर ऊपर ही लिखे हैं, सबसे ऊपर लिखे हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन के बाहर लिखे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। सब बाहर सबसे ऊपर लिखने के अलावा और कहीं लिखे हो तो फिर वो ग्लोबल वेरिएबल की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर कहीं और लिख दूंगी मैं, इधर d=10 को कहीं और लिख दूंगी, है ना, सपोज यहाँ पे लिख दिया मैंने d=10, ठीक है, सपोज यहाँ से कंट्रोल एक्स से साथ सर कट किया है और सपोज मैंने इसको यहाँ लिख दिया, तो d=10 मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ, तो ये ग्लोबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, d की वैल्यू प्रिंट कराती हूँ, तो वो कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट होता है कि ग्लोबल वेरिएबल, आपको कोई ऐसा वेरिएबल लेना है जो सब दूर काम कर सके, तो उसको आप सबसे ऊपर सबसे पहले डिफाइन कर दीजिए। तो जो सबसे ऊपर सबसे पहले डिफाइन हो गया, वो क्या हो कहलाया? आपका ग्लोबल वेरिएबल। और ये जो यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ वेरिएबल, वो कहलाता है आपका लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल का स्कोप सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन के अंदर होता है, फंक्शन के बाहर नहीं होता। और ग्लोबल वेरिएबल सबसे ऊपर लिखने चाहिए, जिनका स्कोप पूरे प्रोग्राम में के दौरान होता है। फिर उसको आप यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हो, उसको आप ऐसे बाहर भी यूज कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।